टाइम आपका बहुत क्रूशियल है। मैं आप लोग को ये बता दूं, लास्ट की इस टाइम पीरियड में आधा वो सब मतलब एकदम सच्चाई बताऊंगी कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम बेटा बेटर स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन अब लास्ट में क्या करना है मैम, ठीक है डर लग रहा है मैम, घबराहट हो रही है मैम, होगी बेटा। बहुत सारे बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी ड्रॉपर बैच के मेरे साथ में कनेक्टेड है, और बहुत सारे लक्ष्य के बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। यकीन के बहुत सारे बच्चे जिनका शायद फर्स्ट हो, जिनका शायद सेकंड हो, जिनका शायद थर्ड अटेम्प्ट हो। तो क्या करना है मैम, मैंने ना कुछ बेटा पॉइंटर्स लिखे हैं मेरे पास लिखने का, क्योंकि टाइम नहीं मिला बीच में, तो मैंने नोट फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें इस वक्त में करनी है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है, फिर मैं आप लोगों से पर्सनली भी बेटा थोड़ा सा बात करूंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी मैं बातचीत करती हूँ आप लोगों से, अभी बातचीत करती हूँ। तो सबसे पहले ना बेटा इस लास्ट मंथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम श्योर तुम जान रहे होगे तुम्हें क्या करना है। पहले क्या करना है, ज्यादा टाइम लूंगी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है तुम्हारा, ठीक है ना बेटा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है ना, वो देना है तुम्हें टेस्ट। देखो पूरे साल भर में जो तुमने कर लिया, जितनी डिटेल पढ़ाई कर ली, बहुत सारी चीजें कर ली। अब जो लास्ट 1 मंथ में जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना पॉसिबल नहीं है बेटा सिलेक्शन, वो है टेस्ट। डिपेंडिंग ऑन वैसे तो मैं कहूंगी मिनिमम बेटा तुम 3 टेस्ट तो दो ही दो, वो भी बेटा पार्ट टेस्ट नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। और ऐसे टाइम पास के लिए टेस्ट नहीं दोगे, जैसे प्रॉपर नीट में आपको 3 घंटे मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप टेस्ट दो। आप अगर ऑफलाइन जाके टेस्ट दे पा रहे हो, हमारे सेंटर्स में जाके भी टेस्ट दे पा रहे हो, आप वैसे टेस्ट लो। कम से कम 3 टेस्ट आप दो। तो फुल सिलेबस तुम्हें टेस्ट देना बेटा, बिना टेस्ट के नहीं हो सकता। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू, यू मस्ट डू राइट नाउ, इज टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट। हो ही नहीं सकता टेस्ट के बिना बेटा कि आप प्रॉपर तरीके से नीट का डायरेक्ट जाके अटेम्प्ट कर लो, टेस्ट नहीं। और केवल टेस्ट नहीं देना है, उसके बेटा आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप मिनिमम इतना दो, आपके पास और टाइम अलाउ करता है, आपने प्रॉपर तरीके से सारी रिवीजन कर रखी है, तो आप और भी टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेटा रिवीजन भी आपको करना है, तो फिर आप 3 टेस्ट फुल सिलेबस दे दो बेटा। 7 में से 3 दिन आपने टेस्ट दे दिए, बाकी टाइम आप बेटा यूटिलाइज कर सकते हो फॉर रिवीजन। अब एनालिसिस कैसे करनी है और इंप्रूवमेंट कैसे करना है बेटा मार्क्स में, पेपर एनालिसिस इस तरीके से करनी है, जो भी क्वेश्चंस बेटा आपके गलत होते हैं, अब मैम उन क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, जो भी क्वेश्चंस बेटा आपने रॉन्ग किए हैं ना, उन टॉपिक्स को जाके सबसे पहले देखो, और सबसे पहली चीज करो उस टॉपिक को वापस से रिवाइज दैट टॉपिक जिसमें से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। क्योंकि जो सही कर रहे हो ना बेटा, यानी कि वो टॉपिक्स आपके थॉरोली प्रिपेयर्ड है, आप जिन टॉपिक्स में गलतियां कर रहे हो उन टॉपिक्स को सबसे पहले जाके रिवाइज करो, और उन्हीं टॉपिक्स के और क्वेश्चंस करो। आप समझो मेरी बात को बेटा, आप समझो मेरी बात को, आप उन्हीं टॉपिक्स को वापस से रिवाइज कर रहे हो जिनमें से आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बेटा आपको मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब मैम ये मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से आएगा, ये मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, हर सब्जेक्ट में आपने क्वेश्चंस बेटा किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स से रिलेटेड। क्लास में क्वेश्चंस जो कराए हैं, आपके पास मॉड्यूल्स है, उससे क्वेश्चन करो। आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन टॉपिक्स जिनमें आपने गलत किए क्वेश्चन, उनमें और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द टॉपिक्स जो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हारी उन टॉपिक्स की बेटा प्रॉपर रिवीजन हो पाएगी। मैं बार बार कहती हूं, फिर से एनिमल टिश्यू से रिवाइज करना नहीं स्टार्ट करना, फिर से एनिमल किंगडम से रिवाइज नहीं करना है, ठीक है ना। इस वक्त में टेस्ट एनालिसिस से पता करना है कि टॉपिक्स कौन से गलत हो रहे हैं तुम्हारे, किस जगह पे ज्यादा मिस्टेक हो रही है, एरर कैसे वाले हो रहे हैं, याद नहीं रह रहा है, मेमोरी बेस्ड एरर है, कंसेप्चुअल एरर है, कौन से एरर्स हैं बेटा, वो वाली चीजों को रियलाइज करना है। और क्या बोला, उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, उससे इंप्रूवमेंट दिखेगी स्लोली। ये बेटा मैंने कहा मिनिमम इतने टेस्ट वीक में दो, लेकिन अगर आपके पास समय अलाउ करता है ना बेटा, तो आप टेस्ट दो। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है रिवीजन में थोड़ी सी कमी है, तो ज्यादा टाइम रिवीजन पे दो और टेस्ट को बैलेंस आउट करने की कोशिश करो। बट अगर तुम्हें लग रहा है बेटा थ्रू आउट पूरा तो पढ़ाई है ना, पूरे साल भर में पढ़ाई है, अब तुम वही सारी चीजें जो थ्रू आउट द सेशन किया है वही सेम चीज को लास्ट 1 मंथ में करोगे, नहीं। लास्ट 1 मंथ में आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस की ज्यादा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए क्या लिख के रखा है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम बेटा बहुत ज्यादा करते हो, किसी से ओपिनियन मत लो। मैं हाथ जोड़ के तुमसे निवेदन करती हूँ, प्लीज किसी से कोई ओपिनियन मत लो, किसी यूट्यूब पे किसी भी चीज से प्लीज डोंट टेक एनी ओपिनियन, बिकॉज ओपिनियन से आप डिस्करेज और डिमोटिवेट होंगे। किसी दोस्त से मत पूछो कि तेरा क्या है, मेरा क्या है, फलाने का क्या है, ढिमकाने का क्या है। यूट्यूब में ये 5 दिन में ऐसे कर लो, ये पूरी बेटा 1 शॉट कर लो, बिल्कुल भी नहीं बेटा। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कर लो, वो वैसा कर लो, नहीं। आपको किसी से इस वक्त में ओपिनियन नहीं लेने, किसी से मत पूछो किसका क्या प्रिपरेशन हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा। तुम्हारे में इंप्रूवमेंट होगी क्या? किसी से पूछने से तुम्हारे में इंप्रूवमेंट होगी? नहीं ना। तो किसी से भी कोई ओपिनियन इस वक्त में बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नो ओपिनियन एट ऑल। उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। एक ये नो ओपिनियन फ्रॉम एनीबॉडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर के कट ऑफ से बहुत ज्यादा मैच करने लगते हो। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, फलाने को इतने कॉलेज मिला था। ये एनालिसिस करने का समय नहीं है तुम्हारे पास, वो एनालिसिस करने का तुम्हारे पास समय नहीं है, और तुम्हें वो कट ऑफ देखना भी नहीं है। इस पेपर हर साल कैसा आएगा नोबडी नोस, कोई गारंटी लेके बोल ही नहीं सकता कि ऐसा पेपर आएगा, लेकिन जैसा भी पेपर आएगा वो सबके लिए वैसा ही आएगा। तुमने जो पढ़ा है वही सब लोगों ने पढ़ा है। पहली बात, मेरी बात को समझो। फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट करोगे, डर लगेगा, डर वैसे ही लग रहा है बेटा, तुम्हें डर वैसे भी लग रहा है। तुम जबरदस्ती बेटा कट ऑफ की तरफ जबरदस्ती, अच्छा लास्ट ईयर इतने पे ये कॉलेज मिला था, मैं इतना स्कोर कर लेता हूं, नहीं, डोंट डू दैट। एवरी ईयर बेटा, हर साल डेटा बदलता है, हर साल चीजें बदलती हैं। उन चीजों पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है जो तुम्हारे बिल्कुल मतलब का नहीं है। तो किसी भी कट ऑफ की कोई वीडियो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने पे मिलेगा, क्या नहीं होगा, किसी दोस्त से कुछ भी नहीं पूछना है। ये बात समझ में आती जाएगी तो मुझे थम्स अप देना, ठीक है ना। अब मैम इस वक्त में रिवीजन कैसे करनी है, 1 शॉट देखूं, डिटेल्ड देखूं, क्या करना है, आ रहा होगा ना मन में कि इस वक्त में क्या करूं। बेटा पहली बात तो सच्चाई अगर मैं बता दूं, समय नहीं है कि तुम डिटेल्ड लेक्चर देखो। सच्चाई ये है, आपके पास समय नहीं है कि आप अभी डिटेल्ड देखें, ठीक है ना। 1 शॉट वर्सेस डिटेल्ड। बट ये भी नहीं है कि कुछ ऐसा देख रहे हो कि भैया 1 शॉट के नाम पे कुछ भी देखने लग गए हो, नहीं, ठीक है ना। मैं अपने लिए तो बेटा गारंटी ले सकती हूँ कि जो चीज मैंने पढ़ाई है, और स्टूडेंट के फीडबैक से ही बता रही हूँ कि मैंने तो, क्योंकि मैंने आपका वो चैप्टर्स पढ़ाई ही इस समय पे, कौन से चैनल पे गया था, पीडब्ल्यू नीट ऑफिशियल चैनल पे, जो मेरे 1 शॉट है, वो तो यकीन का ही कंटेंट है, आप सब जानते हैं, बच्चे सारे लिखते भी है वहां पे। तो मेरे 1 शॉट में तो मैंने आपके क्लास का ही कंटेंट एग्जैक्टली पढ़ाया था, क्योंकि लिखा हुआ था, तो मैंने कम समय में आपको फुल क्लास का कंटेंट पढ़ाया था। उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि वो कंटेंट क्लास का ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपको अगर किसी भी चीज को रिवाइज करना है बेटा इस वक्त में, तो आपको इसी से रिवीजन करना चाहिए। यही इसका बेटा यूज है, यही 1 शॉट का यूज होता है बेटा। डिटेल्ड लेक्चर अभी आपके काम के नहीं होंगे। अभी आपके लिए डिटेल्ड क्या बेटा, आप खुद बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपने खुद देखा है ना कि मैंने डिटेल्ड ही पढ़ा है। कहने को वो 1 शॉट है, बट वो डिटेल्ड है। बट वो कम समय में क्यों हो गया? क्योंकि उसमें लिखने का बहुत सारा टाइम बच जाता है ना बेटा, उसमें लिखने का टाइम सेव हो जाता है, इसीलिए वो कम समय में मैंने, और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था, और मैं सच में बहुत ग्रेटफुल फील कर रही थी कि यार मैंने ना उसे सही टाइम पे चालू किया। दिसंबर या नवंबर से चालू हो गया था, फरवरी में मैंने खत्म कर दिया था वो। तो बहुत अच्छा लगा कि 11th 12th पूरा का पूरा एक जगह पे अवेलेबल है यार। किसी भी बच्चे को पढ़ना है यूट्यूब से तो उसके पास अवेलेबल है यार, वो पढ़ सकता है। और लास्ट मोमेंट पे अभी अगर पढ़ोगे तो बेटा घबराहट में पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो 1 शॉट यू कैन यूटिलाइज फॉर रिवीजन, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू बायो के लिए बेटा, हमेशा क्लास में बोलती हुई आई हूं, बायो के लिए फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी, अगर कोई टॉपिक तुम रिवाइज कर रहे हो बेटा एनसीईआरटी से करो। अगर तुम्हारे पास 1 शॉट देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है तो तुम एनसीईआरटी से रिवाइज करो बेटा। एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम, एनसीईआरटी का समरी, एनसीईआरटी का मतलब थ्योरी, सारी चीजें बेटा आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को देखनी है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय है, एट एनी कंडीशन एनसीईआरटी करना है। एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी याद आनी चाहिए बेटा, एग्जाम हॉल में एनसीईआरटी याद आनी चाहिए कि एनसीईआरटी में लिखा है। देखो तुमने नोट्स अगर पढ़े हैं ना बेटा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कंसेप्ट्स मालूम है। तुम कह रहे हो मैम हमने नोट से पढ़ा है, हमने मेडिजी से पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज दिया होता है, तुमने उसकी डिटेल पढ़ी हुई है नोट्स में।
तो दैट्स हाउ तुम्हारे कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है। अब तुम एनसीईआरटी से बार बार इसीलिए रिवीजन करो क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। तो तुम्हारे लिए वो जरूरी है कि तुम एक बार में फटाक से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। हाँ, कहीं पे अटकते हो किसी चीज में ना बेटा, तो उसको फिर अपने नोट से देख लिया करो। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक किसी को बेटा कोई परेशानी तो नहीं? एक चीज समझो बेटा, कोई कुछ भी कहे बेटा, मैं आपको सच में बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करूंगी, सच्चाई बताऊंगी। और सच्चाई ये है कि पहला तुम्हारा टारगेट बेटा, फर्स्ट तुम्हारा टारगेट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है? तुम अगर 360 टारगेट नहीं भी कर पा रहे हो बायो में, तो 340 टारगेट करो। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं अरे मैम अगर आउट ऑफ कुछ आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गई, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी भी है, बट एक्स्ट्रा का ना बेटा, एक्स्ट्रा इज इनफाइनाइट, एक्स्ट्रा इज इनफाइनाइट। एक्स्ट्रा का कोई गारंटी नहीं है कि कितना एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? एक्स्ट्रा की कोई बेटा वो नहीं है गारंटी। लेकिन जिस चीज की गारंटी है कि मैक्सिमम मार्क्स किससे आ सकते हैं, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारे बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को पढ़ने से ही आ सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 1-2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस। अगर तुम अपने जहां से मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जीएमसी में हो सकता है, अगर तुम उसको मिस आउट करोगे तो दैट्स वेरी स्टूपिड बेटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और अभी जितना स्कोर कर रहे हो उससे +20 मार्क्स ही आएंगे बेटा, हर उस मतलब ओवरऑल समझो इस बात को, ऊपर ही आएंगे अभी जितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है ना? तो पहला टारगेट ये है कि मेरा मैक्सिमम चीजें किससे कवर, मैं क्लास में भी टाइम टू टाइम बताती थी, अतिरिक्त ज्ञान है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स जिससे मेरे आ जाएंगे वो चीज तुम्हें देखनी है। इंप्रूवमेंट तभी होगी जब आप टेस्ट दोगे। एक बच्चा कह रहे मुझे टेस्ट देने से डर लगता है, तो बेटा नीट में दोगे डायरेक्ट टेस्ट? कैसी बात कर रहे हो बताओ? नीट में जाके डायरेक्ट टेस्ट दोगे और हर तरीके का टेस्ट दो। पीडब्ल्यू में बेटा अलग अलग टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, किसी बार जुओलॉजी टफ कर दी, किसी बार बेटा बॉटनी टफ कर दी, किसी बार बेटा केमिस्ट्री टफ कर दी, किसी बार फिजिक्स, हर टाइप के टेस्ट दो। हो सकता है इजी पेपर आए, हो सकता है मॉडरेट आए, लेकिन जैसा भी आएगा सबके लिए वैसा आएगा। तो उसकी एनालिसिस तुम्हें यहां बैठ के नहीं करनी है, फ्यूचर की एनालिसिस काम रह के पेपर देना है। मैंने कहा था कि पैनिक की सिचुएशन में बेटा पहली बार घबराना नहीं है पेपर को देख के कि भैया ऐसा, ओ गॉड ये कैसा है। कई बार ऐसा होता है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा देख लिया कि डर लगने लग गया कि यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, मेरे को तो। सबके लिए वही सिचुएशन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वही सिचुएशन है, ये मान के चलना, ठीक है ना? ये मान के चलना आप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वही सिचुएशन होगी। आप पैनिक सिचुएशन में बेटा पेपर नहीं दोगे, आप थोड़ा सा काम करोगे। एड्रेनलिन रश अगर होगा तो पैनिक सिचुएशन, बेटा मेरे साथ चीजें खराब हो जाती हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जब मेरे को डर लग रहा होता है ना, तो मैं ऐसी चीज ना जिसको मैंने बहुत बार कर भी लिया होता है ना, तो भी जब मैं पैनिक कर रही होती हूँ ना, तो मैं वो काम खराब कर देती हूँ। तो आपको पैनिक नहीं करना है, अपने आप को काम रखना। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ऐसा रीड कर लिया जो सही नहीं लग रहा है, आ नहीं रहा है, पैनिक मत करना, अगले क्वेश्चन में मूव करो। हो सकता है कि वो भी कुछ तुम्हें सुना हुआ ना लग रहा हो, पैनिक नहीं करना है बेटा, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे। हो सकता है दोबारा रीड करोगे ना, वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से तुम टेस्ट बेटा यहाँ पे दे रहे हो, जो भी वो सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली अटेम्प्ट करना है। ज्यादा तेज मत बनना कि मैं पेपर में तो यहाँ पे तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करो, पेपर में फिजिक्स अटेम्प्ट कराऊंगा, यहाँ तो केमिस्ट्री कर रहा हूं, वहां पे बायोलॉजी कर लूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस पैटर्न में टेस्ट दे रहे हो प्लीज टाइम ध्यान देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमने कोई क्वेश्चन रीड नहीं किया। बहुत गंदा लगता है टेस्ट देने के बाद रियलाइज होता है कि यार मैं तो इसी क्वेश्चन में अटका हुआ था, मैं लास्ट तक पढ़ लेता तो लास्ट के 5 क्वेश्चंस तो मैं ऐसे ही कर पा रहा था। और अगर तुमने बेटा टाइम दे के पेपर सॉल्व नहीं किया तो बाद में ऐसा लगेगा ओ गॉड यार ये लास्ट के क्वेश्चन पढ़ लेता तो मेरा तो बहुत सही हो जाता। तो पूरा पेपर रीड कर पाओ सारे क्वेश्चंस के थ्रू। अगर किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो उसको फॉर द टाइम बिंग गोला मार देना, छोड़ देना, ओएमआर ढंग से भरना। सही है? ये बात समझ में आ रही है मेरी? ये बात समझ में आ रही है? यस, ये सारी चीजें फॉलो करनी है बेटा प्लीज। ये पूरे साल भर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट के 5 दिन में, लास्ट के 10 दिन में कोई भी रिवीजन से बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। ये सच्चाई बता रही हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 12 घंटे का कोई लेक्चर कर लेता हूँ एक बार में, मेरा नीट निकल जाएगा, झूठ क्यों बोलूं बेटा, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसकी। पूरे साल भर पढ़ाई, ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं ना बेटा कि पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। मेरे भी जो मैं 1 शॉट लेक्चर बोल रही हूँ, भले ही मैंने वो आपको समय पे दे दिए, फिर भी मैं आपसे बोलूंगी वो रिवीजन के लिए यूज करना है। सही है? ठीक है। अब जो एक सच्चाई है, वो सच्चाई ये है बेटा, पूरे साल भर बोलती हुई आई हूं, और वो सच्चाई ये है
ठीक है, डर सबको लगता है बेटा, मैं तुम्हारी जगह पे थी, मैं आज तक भूली नहीं हूं कि जब मेरा नीट का एग्जाम था या मेरी लाइफ में कोई भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो मुझे डर ना लगा हो ऐसा नहीं है, या किसी को डर ना लगा हो ऐसा नहीं है, सबको डर लगता है, पर डर पे काबू करना पड़ेगा बेटा। आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हो, और ज्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है कि ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाता हूं, ऐसा नहीं होगा तो वैसा कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो क्या मेरा अगले साल का मैं क्या प्लानिंग करूंगा, मेरा तो एक साल बर्बाद हो गया। मैं आपको एक बताऊं एक बात, ड्रॉपर्स में बहुत सारे बच्चों को लगता है मेरे 1 साल दे दिया मैंने यार, अब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे 2 साल चले जाएंगे। आपको मैं बताती हूँ, डाउन द लाइन 10 साल के बाद ये 2 साल याद भी नहीं रहते, ये 2 साल याद भी नहीं रहते। मैंने जब 1 साल ड्रॉप लिया था तो मुझे भी ऐसा फील होता तो यार 1 साल आगे निकल गया यार वो तो मेरे से यार, है ना। पर आपको ये 2 साल याद भी नहीं रहेंगे, सच्ची में याद नहीं रहते हैं, ये 2 साल आपको नहीं याद रहते हैं। आप आगे लाइफ में इतना आगे बढ़ जाते हो कि आप भूल जाते हो कि ये 2 साल भी थे क्या। लेकिन उस सिचुएशन में आप जब होते हैं ना, उस सिचुएशन में इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है, मैं समझती हूँ मुश्किल है, पर करना पड़ेगा बेटा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो आप अपनी तरफ से बस ये कर सकते हैं कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं बेटा। आपको पूरे साल भर भी मैं ये चीज बोलती रही हूं कि आप अपना बेस्ट दो, अपने आप से शिकायत नहीं होनी चाहिए, अपने आप से कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि मैंने नहीं किया। और सेम चीज मैं कहूंगी पीछे, अब देखो अगर आप ये कहोगे ना मैम मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया, मैम मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया मैम, तो अब तू पूरे साल को बेटा वापस लेके आ सकता है, ये बता। और एक चीज बताऊं, मैं तो चाहती हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बट मान लो कोई किसी को पता है, मालूम है कि यार शायद नहीं हो पाएगा, मान ले बेटा, मैं डिस्करेज या डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं, बस एक सच बात बता रही हूं। मैं उसको भी सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 1 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे अगले साल वापस से ट्राई कर रहे हैं ना, तो तुम इस 1 महीने को फिर भी वेस्ट मत करो। क्यों तैयार, अगर तुम्हारा प्लान है कि मुझे यही करना है तो तुम 1 महीने को फिर भी तैयारी करो। कि लक्ष्य में कुछ बच्चे होंगे जिनको ये लगता होगा नहीं यार मैं अगले साल कर लूंगा। पहली बात तो उस इंटेंट के साथ में जो बच्चा पूरे साल में पढ़ता है वो अगले साल का ही वेट करता है, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये 1 महीना आपको वेस्ट बिल्कुल 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 नहीं करना है। और अदरवाइज बेटा आप दुनिया भर से झूठ बोल सकते हैं, समाप्ति मैम से झूठ बोल सकते हैं, बट आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे कि मैंने तैयारी की थी या नहीं की थी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। ऑल्सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, मुझे पता है पेरेंट्स को कन्विंस करना या अपने आप को कन्विंस करना मुश्किल होता है कि अ सिंगल पेपर डजंट डिसाइड बेटा व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। आपके सामने मैंने बहुत बार ये चीज कही है, आपके सामने हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने बेटा लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है without going into an IIT or maybe going into a medical college, they have achieved many things and that also tells you कि एक एग्जाम से किसी का कोई करियर या फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। माँ बाप कभी अभी कुछ कुछ बोल देते हैं, पी जाओ बेटा कोई बात नहीं, कठिन है मुझे मालूम है, कठिन होता है सुनना, बट अभी के लिए पी जाओ उन बातों को, ठीक है। इंटेंट नहीं होती है बेटा गलत, उनके शब्द गलत हो जाते हैं, कई बार उनका बोलने का तरीका गलत हो जाता है, सबके साथ होता है बेटा, वो उम्र ऐसी होती है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि हो जाती है चीजें ऐसी, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी उस पर एनर्जी नहीं लगानी है, सुन लो कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, ऐसे, ठीक है ना। और बस अपनी तरफ से बेटा 100% देना है। मैं क्या कह रही हूँ, 2-3 चीजें आपको नहीं करनी है, वो है कि लास्ट मंथ में कामचोरी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है बेटा, और टेस्ट देने से घबराओ फिर भी टेस्ट दो, बिना टेस्ट के नहीं पॉसिबल है, टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो, ठीक है ना, टेस्ट देना है। किसी को बेटा ये दिखना नहीं चाहिए कि तुम बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कामचोरी कर रहे हो, फिर तो बेटा डांट भी पड़ेगी, गालियां भी पड़ेंगी, होता है ऐसा। अगर मौका दोगे शिकायत का तो बेटा शिकायत तो करेंगे ना लोग, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑल्सो अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है, मैं सच बता रही हूं कि अभी भी तुम्हारे लिए कोई नए लेक्चर्स आए, तुम्हें नई चीजें कुछ कराई जाए, बहुत ही गलत तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हें ये नहीं करना है बेटा। यही चीज तुमने पूरे साल भर में की है, ये वक्त केवल तुम्हारे खुद के पढ़ने का है, आपके लिए समय बहुत कीमती है। आप न्यू लेक्चर्स पे टाइम ना यूटिलाइज करें, आप रिवीजन और सेल्फ स्टडी पे ही टाइम यूटिलाइज करें। आपके क्लासेस में इनफ क्वेश्चंस कराए गए हैं, हर सब्जेक्ट में मैं कह रही हूं कराए गए हैं। आप टेस्ट इतने सारे देंगे, आप इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा, आई एम टेलिंग यू वो आपके लिए काम का है, ना कि आपके लिए कुछ नया लेके आया जाए। आई एम वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू बेटा, मैं जेन्युइनली चाहूंगी कि आप सिलेक्ट होएं, तो ये नहीं करना है आपको। नई चीज तो बेटा
चीजें देखते ही तो आए हो थ्रू आउट। पूरे साल भर में किया क्या है हमने? वही तो किया है। पहले आप कहते थे ना समय नहीं मिल रहा है मैम, लाइव लेक्चर्स देखने पड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का समय नहीं मिल रहा है मैम, टेस्ट देने का समय नहीं मिल रहा है। अब तो तुम्हारा वो टाइम ही नहीं है, ये तो पूरा टाइम ही बेटा उसका है कि तुम्हारे पास समय ही समय है। मॉड्यूल्स है तुम्हारे पास, टेस्ट है तुम्हारे पास बेटा, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास बेटा, थॉरोली रिवाइज करते रहो एंड टेस्ट देते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। समझे मेरी बात को? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। और टेस्ट एनालिसिस करोगे जिस तरीके से मैंने आपसे कहा तो बेटा आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है, आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एंड कोई कहे या ना कहे, आपसे मैं बहुत टाइम से कनेक्टेड हूं। मैं लक्ष्य के बच्चों से बेटा 11वीं 12वीं से कनेक्टेड हूं, अर्जुना और लक्ष्य से कनेक्टेड हूं। मैं यकीन के बच्चों से, हो सकता है कि नॉट ओनली दिस ईयर, यकीन का कोई बच्चा मेरे से हो सकता है लक्ष्य में पढ़ा हो फिर यकीन में पढ़ रहा है, हो सकता है यकीन में ऑलरेडी पढ़ा हो फिर से यकीन में पढ़ा है। तो आप सबसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और ये बियॉन्ड बैचेस बेटा कनेक्शन होता है, इट्स नॉट जस्ट बैचेस। और बच्चों से मिलने का भी मौका मिला था। अभी तुम्हारी बेटा सिचुएशन वो नहीं है कि मैं तुमसे वो वाली बातें शेयर करूं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बेटा एज अ बिग सिस्टर, एज अ फ्रेंड, जो भी तुम मुझे मानते हो, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूं बेटा कि ये एक एग्जाम से लाइफ में सारी चीजें डिसाइड नहीं होती है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी से डिसाइड होती है। अगर आप इस वक्त भी ये सोच रहे होंगे कि कोई और आपके लिए चीजें कर दे, कोई और ये कर दे तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ये हो जाता तो मेरा हो जाता, ये एक्सक्यूजेस आपको नहीं ढूंढने हैं। आपको केवल बेटा पूरे साल भर भी और लास्ट के 1 मंथ भी ऑनेस्टी के साथ में बेटा चीजों को करना है। आप निकाल ले जाएंगे बेटा, आप नीट निकाल ले जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? यस, मेरी बात समझ रहे हो? तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना किसी की। देखो आप कमेंट्स में बात सुन रहे हो ना, एक दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है बेटा। सिचुएशन सबके लिए टफ होती है, कभी बेटा हेल्थ वाइज सिचुएशन टफ होती है किसी के साथ में बेटा एकेडमिक्स वाइज सिचुएशन टफ होती है, किसी की लाइफ में कुछ और स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दिस इज लाइफ, ये यहाँ एंड भी नहीं होगा। लाइफ है बेटा, जिंदगी है, हम पैदा हुए हैं इस धरती लोक पर, तो बेटा हमारे जीवन में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी पर्सनल लाइफ में ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे, कभी एकेडमिकली ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे, कभी सीधी लाइन होगी भी नहीं। बट आपको आगे बढ़ते रहना, किसी से डिस्करेज, किसी से डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है, ठीक है ना? लेकिन लास्ट के 1 मंथ में बेटा अपना 100% देना है, खुद पे निर्भर होना है, सेल्फ स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं। एंड लाइक आई सेड, पैनिक नहीं करना है जब पेपर आएगा। पेपर जैसा आपके लिए बेटा वैसा ही सबके लिए। हम बहुत इजीली ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लेम गेम वो ढूंढ रहे होते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, बट आपको एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढ रहे। बिल्कुल चिल होके बेटा आराम से, फील होगा ऐसा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम भूल रहे हैं कंटेंट, मैम भूल रहे हैं कंटेंट। देखो अभी भी बच्चे, सोचो आज है 3 अप्रैल, है ना, अभी भी बच्चे कह रहे हैं नोट सफिशिएंट है क्या? आप सोचिए अगर ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या आपने पूरे साल भर किया है? अगर आपके दिमाग में अभी भी ये डाउट आ रहे हैं, आपका जिंदगी, आपका जीवन बेटा किसी भी एग्जाम से बहुत बड़ा है। एग्जाम इतना सा है, जैसे अर्थ इज जस्ट अ स्पेक पूरे यूनिवर्स में, वैसे ही ये भी एक स्पेक की तरह है। कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये ना हो तो कुछ और हो जाएगा। आप मेरी बात को समझिए। कमेंट्स में एक दूसरे के नेगेटिव कमेंट से बेटा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है? और ऐसा नहीं है मैं आज ही आके आपसे मिली हूं, मैं बीच बीच में सिर्फ मिलने के लिए आप लोगों से जरूर आऊंगी, ठीक है? आप लोगों को पुश करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। बीच बीच में मिलने के लिए आऊंगी, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आऊंगी, ठीक है? यस, तो बस यही है। एनसीईआरटी से सारे बायो के चीजों को बेटा रिवाइज करो, एनसीईआरटी से सारी चीजों को देखो, मोर रिवीजन, मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, मोर टेस्ट, ठीक है?